नमस्कार। ट्विन फ्लेम को यदि आप छोड़ना चाहें तो क्या छोड़ा जा सकता है? आपके मन में बहुत से सवाल होते हैं, बहुत सारे सवाल आते ही रहते हैं। इसी वजह से लगातार मेरी वीडियोस बनती ही रहती हैं, क्योंकि बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। क्योंकि इस ट्रैप में भी आप फंसते जाते हैं, जो कि इमोशनल ट्रैप होता है। और वो जो टैग वाली एनर्जी होती है ना कि हाँ चलो भाई, हाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि मैम ट्विन फ्लेम है ना, इस वजह से सहे चले जा रहे हैं। नहीं, ट्विन फ्लेम है तो ये टैग लगा के चल के सहते हुए चले नहीं जाना है। ना तो खुद को कंफ्यूज करना है, ना दूसरों को करना है। क्यों? क्योंकि कुछ डिवाइन फेमिनाइंस इस तरह की वीडियोस भी बनाते हैं, टैरो रीडिंग भी करती हैं, और उनके माध्यम से गलत एक मैसेज चला जाता है कि ट्विन फ्लेम है ना तो चलो सह लो। ट्विन फ्लेम है लेकिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में डिवाइन मैस्कुलाइन है। ठीक है कि अदर हाफ बोला जाता है, लेकिन अदर हाफ होता नहीं है। सोल के दो टुकड़े नहीं है, ये जस्ट मेटामॉर्फिकली बोला जाता है। तो कॉमन क्वेश्चन यही आता है कि अगर वो छोड़ दें या हम ही उनको छोड़ दें तो क्या छोड़ा जा सकता है? नहीं छोड़ा जा सकता। टू पेनफुल रहती है ये जर्नी, बहुत तकलीफ दे रहती है ये जर्नी। लेकिन इस जर्नी में ठीक है कि हम उनको भुला नहीं सकते हैं, लेकिन भुलाने का एक तरीका ये भी है कि आप अपने काम पर, अपने बिल्कुल जो आपका जो सोल पर्पस है ना, उस पर पूरी तरह से फोकस हो जाए। क्योंकि ये जर्नी इस चीज की हैप्पीनेस के लिए नहीं है कि आप दोनों मिल जाएं तो हैप्पीनेस आएगी। हैप्पीनेस तब भी है जब आप दोनों नहीं है। क्यों? क्योंकि आप बहुत से ऐसे ट्विन फ्लेम्स हैं जिनका जो डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, वो इस धरती पर ही नहीं है। फिर क्या करें? मर जाएं? सोल पर्पस का क्या करें? उनकी भी जो कुछ इच्छाएं थी आपके पार्टनर की, जो आपको ही मालूम है सिर्फ, तो क्या उसको पूरा करना आपका फर्ज नहीं है? सोसाइटी को कुछ देने के लिए आए हैं कि नहीं? कुछ मिशन छोटा मोटा कुछ तो है आपका, लेकिन मिशन सबसे पहले आपका अपनी तरफ है। आपकी सोल ग्रोथ आप खुद से कर पा रहे हैं कि नहीं? सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये देखते हैं कि हमें दूसरों के लिए करना है, दूसरों के लिए करना है, तो अपने लिए अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो एक दिन आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, थक जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे और समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहे हैं। हाँ, एक ने ये पूछा था कि मैडम हम, आप कहते हैं मिरर कर रहे हैं। ठीक है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं और हमारा जो पार्टनर है डिवाइन मैस्कुलाइन, जो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, वो कहीं और जाकर क्या कहते हैं रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो ये हम कौन सी चीज को मिरर कर रहे हैं? तो मैं तो नहीं रिलेशनशिप बना रही। ये चीज इस चीज को इंडिकेट करती है कि अगर आपका पार्टनर, चाहे आप उससे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड भी हैं, और ट्विन फ्लेम है और वो कहीं और जाके फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, तो ये एस्केपिज्म है, बचाव है, कंफर्ट जोन में जाना है। आपकी वर्दीनेस को पहचानते हुए भी अपनी वर्दीनेस की अवहेलना करना, इस वजह से वो दूसरी तरफ जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जी हाँ, आपको भी ये लगता है कि आपका ट्विन फ्लेम बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल ही छोड़ के चले गए हैं, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर बातचीत हो भी रही है लेकिन क्लैरिटी नहीं है कि इन फ्यूचर हम क्या करने वाले हैं, क्या जीवन में आगे फैसला ले सकते हैं, क्या साथ है कि नहीं है। वो सब कुछ अगर जानना है तो एस्ट्रोलॉजिकली या टैरो के माध्यम से स्क्रीन पे दिखाई नंबर पर मैसेज करें और पता करें फीस स्ट्रक्चर। अब आप कहेंगे कि मिरर, हम क्या मिरर कर रहे हैं? देखो, आप कहीं ना कहीं अपने आप को लैक ऑफ समथिंग वाली चीज में जांचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है ना, मेरा पार्टनर ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वो तो दूसरी जगह जा रहा है। देखो, एक तो एस्ट्रोलॉजिकली भी होता है कि सामने वाले पार्टनर ने दूसरी जगह जाना है कि नहीं, फिजिकली दूसरी जगह इंगेज होना है कि नहीं, एस्ट्रोलॉजिकली भी होता है। अब आप कहेंगे नहीं वो तो ट्विन फ्लेम है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ट्विन फ्लेम का टैग लगा के मत चलिए। वो एक इंसान है, वो एक सोल है, पास्ट लाइफ उसका भी है, और पास्ट लाइफ के कुछ कर्म और कुकर्म वो उस डिवाइन मैस्कुलाइन ने भी सहे हैं, झेले हैं, और इस जन्म में भी रिपे करने के लिए आए हैं। तो उनको एक एज अ सोल और एज अ पर्सन देखिए। सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम बार बार बोल के ना, मैं तो खुद ही परेशान हो गया इतना वीडियोस बना के ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम। छोड़ो ट्विन फ्लेम, आप ये सोचो कि वो सामने वाला पार्टनर है, एक सोल है, उसके भी पास्ट लाइफ है, उसके भी अपने कर्माज हैं, कुछ कर्म बंधन है कार्मिक लोगों के साथ जुड़ने के, तो इस वजह से भी वो किसी और के साथ जा रहे हैं। अब आप बार बार कंपैरिजन करते हैं तो ये भी तो एक एस्केपिज्म है, बचाव है कि हम तो ऐसा नहीं कर रहे वो। और कुछ लोग, कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ऐसी भी हैं जो ये बोलती हैं वो 100 जगह जा रहा है, हम भी 4 रिलेशनशिप एक्स्ट्रा बनाएंगे। इतनी हिम्मत आपके अंदर, इतने गट्स इस चीज के लिए। इसे कहते हैं दुस्साहस, इसे कहते हैं दुस्साहस कि अच्छा वो 10 रख रहा है ना, हम तो 4 बॉयफ्रेंड रखेंगे। रख लीजिए। अगर ऐसा करने से आपकी मेंटल स्थिति, दिल, दिमाग, हृदय चक्रास जो भी आपके हैं, मेंटल पीस मिलता है, 4 क्यों, आप 10 रखिए। मेरे कहने और ना कहने से तो आप मानेंगे है नहीं। तो अगर आपको लगता है कि हाँ हम भी 10 बॉयफ्रेंड बनाएंगे, हम भी उसके साथ रात को उधर जाएंगे, एक रात को उधर जाएंगे, दूसरी रात को वहां जाएंगे, हम भी लाइफ को एंजॉय करेंगे, इज दिस एंजॉय? अगर ये इंजॉयमेंट है तो आप करते रहिए उसी तरह से, फिर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, फिर ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ट्विन फ्लेम है, शिव शक्ति योग है, भगवान शिव कहाँ गए थे?
तो ऐसे तो डिवाइन फेमिनाइन जो पार्वती है, माँ पार्वती, वो भी कहाँ गई थी? आपके भी तो कितने सारे अफेयर्स रहते हैं। अब आप कहेंगे ओह हमें आपने ब्लेम कर दिया ये वो। पर्सनली आपको मैं नहीं कह रही हूँ, मेरे हजारों रीडिंग्स ली हैं, उसके आधार पर कहती हूँ। यूं ही हवा में मैं कभी कुछ नहीं कहती। हजारों रीडिंग्स ली हैं। कई बार बचपन में रहता है कोई अफेयर, कई बार किसी ने ऐसे ही बिट्रायल कर दिया होता है, उसको हम अपना समझ रहे होते हैं, कई बार शादी हुई होती है, तो आप कितने सारों लोगों के साथ फिजिकली एंगेज हो गए, आप भी तो रहे ना। तो सिर्फ और सिर्फ सामने वाले पे उंगली उठाना, इस चीज को एज ए ट्विन फ्लेम आप कम कर सकते हैं। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं तो यहाँ पर आपको अपनी सोल, पास्ट लाइफ के कर्मास और इस जन्म के संचित कर्मा पर ध्यान देना होता है, ना कि वो क्या कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, हम भी ऐसे करेंगे। अगर गलत चीज को आपने फॉलो करना है तो सारी दुनिया गलत ही कर रही है, गलत ही फैला रही है, वो कर सकते हैं आप। फिर आपको कुछ भी जानने समझने की जरूरत नहीं है कि ये जर्नी होती है, सोल कनेक्शन होता है, एक अनकंडीशनल लव होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी भी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है, जिस वजह से आप ये बोलते हैं हम भी ऐसे कर लेंगे, हम भी वैसे कर लेंगे। ठीक है ना? अब ये बात आपको समझ में आ गई, ये क्लियर हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप शांत रहते हैं, लेकिन आपको दुख होता है कि मेरा पार्टनर दूसरी जगह क्यों जा रहा है, तो उसका और जो जिसके साथ एंगेज हो रहे हैं उसका कोई ना कोई पास्ट लाइफ का कर्म बंधन है। और अगर नहीं है, सम टाइम नहीं भी होता है, जरूरी नहीं है हर चीज पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। हो सकता है कि इस जीवन में वो स्त्री आपके हस्बैंड के साथ कुछ कर्म बंधन क्रिएट कर रही है, नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रही है, या फिर आपका पार्टनर ही क्रिएट कर रहा है, तो भुगतेंगे तो वो दोनों ही। अब आप कहेंगे हमें दुख होगा और हम नहीं चाहते हैं कि वो, आपके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता है, हम सबके अपने अपने कर्मा होते हैं। अगर मैं आपको गलत मिस गाइड कर रही हूँ किसी भी तरीके से ना, वो कर्मा मैं भुगतूंगी, वो तो मैं भुगतूंगी। उसके लिए अगर आप कितने ही सारे अच्छे लोग हैं जो मुझे मान लो बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वो मेरे लिए प्रे भी करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अगर मैंने आपको मिस गाइड किया है तो उसका जो उल्टा कर्म है वो तो मैं भुगतूंगी, वो तो मैं रिपे करूंगी। तो सेम ऐसे ही आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए भी है। तो वही मैं कहती हूँ कि इन सब चीजों को टैग लगा के मत चलिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए। डिवाइन मैस्कुलाइन को हम कब भूलें, कैसे भूलें, इस जर्नी से कैसे जाएं, ये आपके अंदर की बेचैनी है, ये आपके अंदर की डिस्टॉर्टेड एनर्जी ही है। डिस्टॉर्टेड तो बहुत खराब शब्द लगता है, लेकिन एक इम्बैलेंस एनर्जी है, इस चीज को मान के चलिए। अगर आप बैलेंस्ड हैं, एक स्टोइक मैनर में रहते हैं, एक अल्फा वुमन है ना, इस तरह की बात अगर आपको लगती है तो फिर आपको किसी भी चीज से विचलित नहीं होना होगा। वो कहीं जा रहा है, जाने दो, कहीं से आ रहा है, आने दो। जाने और आने का आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आपका शरीर, आपकी आत्मा, आपके इमोशंस बेचैन हो जाए, हिल जाए, आपका दिन खराब हो जाए, आंसू झरने लगे, अगर आपका अपने अंदर ही कंट्रोल नहीं है, स्टोइसिज्म नहीं है, तो फिर आप इस जर्नी में इसी तरह से बहते रह सकते हैं। ट्विन फ्लेम ठीक से बात करता है तो आप उन्हें ट्विन फ्लेम समझ सकते हैं, उल्टा सीधा बोलेगा तो आप कहते हैं कि ट्विन फ्लेम ही नहीं है। तो ऐसे में आपने क्या करना है, बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। तभी मैं कहती हूँ एक पेड कंसल्टेशन करवाइए, क्योंकि वीडियो में मैं कितना बार बार एक ही चीज बोलूंगी कि नहीं आपका ट्विन फ्लेम है। अब मुझे नहीं मालूम कि रियली आप दोनों जिसको आप समझ रहे हैं वो ट्विन फ्लेम ही है या यूं ही आपने समझ लिया है। कई बार बहुत ज्यादा इन तरह की वीडियोस आ जाती हैं तो हम ऐसा समझ लेते हैं, होते ट्विन फ्लेम नहीं है, लेकिन सोलमेट में भी इस तरह का कनेक्शन, ऑन ऑफ वाला सिचुएशन, बबल फेज और सेपरेशन आ ही जाता है, तो कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए कहती हूँ कि एक पेड सर्विस लीजिए जिसमें कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, बार बार थोड़ी ना करना। तो आप ये है कि क्लैरिटी मिले और अपने जीवन का एक सही रास्ता अपनाते चले जाएं। आपका अपना माइंड है, आपकी अपनी बॉडी है, आपके अपने इमोशंस हैं, आपका अपना काम है, आपके अपने स्किल्स हैं, जॉब है, बिजनेस है, घर परिवार, बच्चे, अपना मूड स्विंग्स, कितनी सारी चीजें हैं। एज के हिसाब से भी आपके साथ बहुत कुछ घटित हो रहा होता है। स्त्री हैं तो कुछ ज्यादा ही घटित हो रहा होता है कि नहीं? तो फिर क्यों नहीं आप अपने आप को संभालते? क्योंकि जब तक हम खुद को प्यार नहीं करते, हम किसी और को प्रेम नहीं कर सकते। जब तक हम अपना ध्यान नहीं रख सकते, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है भाई हमने इसकी जिम्मेदारी ली। कैसे लोगे? अपनी जिम्मेदारी तो आप लेते ही नहीं, तो दूसरे को कैसे संभालोगे? है कि नहीं? ये सारी बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो कि डे टू डे लाइफ में काम आती हैं। सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम का टैग लगा के आप आगे कुछ नहीं कर सकते। बहुत लोग कहते हैं दुनिया में ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम ट्विन फ्लेम क्या कर सकते हैं? आप ये कहे कि हम सोल्स क्या कर सकते हैं, तो करिए। जो आप ह्यूमन बीइंग है, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अगर उससे आपके कुछ भी करने से, कहने से, बोलने से, लिखने से या आवाज उठाने से
चीज़ें सुधरती हैं, सिचुएशन सुधरती है, भारत देश वाकई एक सोने की चिड़िया जैसा बनता है, एक शांत देश बनता है, तो आप कीजिए। अगर नहीं होता है तो सबसे पहले अपने मन को शांत कीजिए, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं, अगर करने लगी तो फिर वीडियोस खत्म ही नहीं होती है, इसलिए बीच में मुझे विराम देना ही पड़ता है। इस टॉपिक को इसी तरह से समझिए कि आप एक सोल हैं, आपका पार्टनर भी सोल है। गलतियां उससे भी हो रही हैं, आपसे भी हो रही हैं, दोनों मिरर कर रहे हैं एक दूसरे को किसी न किसी वे में। आप वो सारे काम नहीं कर रहे जो गलत होते हैं, लेकिन आपका पार्टनर कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप भी अपने साथ जो कुछ गलत कर रहे हैं उसको भी मिररिंग ही कहते हैं। मिररिंग का मतलब है, इधर मैंने राइट हैंड उठाया और उधर से आपको दिखाई दे रहा हो, मतलब मिरर है सामने, तो वो लेफ्ट हैंड उठाया हुआ महसूस होगा, तो वही चीज है मिररिंग, वही चीज है। और भी कई चीजें हैं जिसमें कई चीजें सिमिलैरिटी भी होती हैं और एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ज्यादातर ट्विन फ्लेम्स बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं, एक उत्तर और एक दक्षिण, ये बात होती है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।